हमारे देश में ऐसा राजा हो जो जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, जो राष्ट्र की समस्याओं को अपनी समस्या समझे। और जब हम मोदी जी को देखते हैं वर्तमान में, तो ऐसा लगता है जब कहीं 370 धारा को समाप्त कर रहे होते हैं, जब वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं, जब देश की संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे होते हैं, जब युवाओं के लिए कर रहे होते हैं, जब नारी शक्ति बंधन बिल को पास कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही अद्भुत लगती हैं। और लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद कोई ऐसा राजा आया है, ऐसा शासक आया है जो वास्तव में देश का प्रधानमंत्री होने योग्य है और हम सबका सौभाग्य है। जी। भारत में मातृ शक्ति एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो भारत को बचाने का काम करती है और विश्व के कल्याण में बहुत बड़ी जो शक्ति है वो मातृ शक्ति है। आज एक ऐसी ही मातृ शक्ति हमारे साथ में बैठी हुई है जो वेद पुराण सब पर बेबाकी से बोलती हैं, भारतीय सनातन संस्कृति पर जबरदस्त बोलती हैं। और अगर आप इनके शब्दों को सुन लेंगे तो जैसे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया है, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि शब्द ब्रह्म है, तो निश्चित मेरा दावा है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप युवाओं के लिए आंधी हैं, बहनों के लिए संस्कार हैं और हमारे भारतवर्ष के लिए परिवार हैं। तो आइए ऐसी विदुषी मातृशक्ति से मिलते हैं जो गार्गी जैसी विद्वता रखती हैं और जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान, क्योंकि ये दावा नहीं करती हैं, सहज हैं, सरल हैं और हमारी संस्कृति में कभी जो है अति उत्साहित होने का मौका नहीं, तो इसलिए वो अपने वेद पुराण ज्ञान से, अध्यात्म से, अपनी बेबाकी बातों से सभी को सम्मोहित कर लेती हैं। तो आइए मिलते हैं, पहले परिचय करते हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर प्रवीण सतेंद्र विद्यालंकार, जो समाज सेवी हैं, पर्यावरणविदी हैं, लेखिका हैं और वैदिकोपदेशिका भी हैं। यानी वैदिक जो हमारी परंपराएं हैं, जो वेद मंत्र हैं, उनमें कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, उन सब के बारे में आप जानती हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है संवाद टीवी के कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, कैसे इन सब चीजों की तरफ, भारतीय संस्कृति की तरफ रुझान आया आपका? इसमें सबसे पहले तो मैं अपने पिता को मैं गुरु मानती हूँ। मेरे पिता ही मेरे गुरु रहे और परमात्मा का, मैं विश्व नियंता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ कि मेरे पिता जैसा पिता मुझे दिया। बेटी, हर बेटी को मेरे पिता जैसा पिता मिले। और दूसरी चीज, पुस्तकों का चिंतन, पुस्तकें मेरी मित्र रही सदा ही। जी, तो भारतीय संस्कृति में जितने भी महापुरुष हुए, वीर वीरांगना, इन सब को पढ़कर ही जी प्रेरणा मुझ में आई। जी। एक हवा चल रही है वो चुनाव की, तो भारतीय चिंतन में मनीषियों ने भी चिंतन मंथन हमेशा समय समय पर किया है। तो देश का राजा कैसा होना चाहिए, देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, इसे आध्यात्मिकता से और भारतीय चिंतन से जोड़कर बताएं। निस्संदेह देश का राजा, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि हमारे देश का राजा कैसा होना चाहिए। तो हमारे वेदों में बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा गया है, सबसे पहले तो आराष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्यो दिव्याधि महारथो जायतम। जी हाँ, यह एक ऐसा कालजयी चिंतन है, यह एक ऐसा चिंतन है, ऐसी विचारधारा है, ऐसी प्रेरणा दे रहा है यह मंत्र यजुर्वेद का कि हमारे देश में ऐसा राजा हो जो जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, जो राष्ट्र की समस्याओं को अपनी समस्या समझे। और जब हम मोदी जी को देखते हैं वर्तमान में, तो ऐसा लगता है जब कहीं 370 धारा को समाप्त कर रहे होते हैं, जब वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं, जब देश की संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे होते हैं, जब युवाओं के लिए कर रहे होते हैं, जब नारी शक्ति बंधन बिल को पास कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही अद्भुत लगती हैं। और लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद कोई ऐसा राजा आया है, ऐसा शासक आया है जो वास्तव में देश का प्रधानमंत्री
होने योग्य है और हम सबका सौभाग्य है। जी, आचरण और व्यवहार एक ही तरह का होना चाहिए कि जैसा हमारा आचरण वैसा व्यवहार। राम लला जब विराजमान हुए थे तो मोदी जी का जो आचरण और व्यवहार एक ही तरह का था। व्रत रहना, नारियल का पानी पीना, शयन करना, तो ये त्यागमयी जो जीवन है, परंपरा, उनके जीवन में कैसे आया? अब उनके जीवन का अनुभव तो वो स्वयं ही बता सकते हैं, किंतु फिर भी हम लोगों ने जितना दूर से जाना, पढ़ा सुना, सबसे बड़ा जो कारण लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं, पहला कारण आध्यात्मिक है जी। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, यानी कि जब उन्होंने 11 दिन का जो अनुष्ठान किया कि मैं उस योग्य बनूं, कितनी बड़ी चीज थी। यह विचारधारा, यह चिंतन आध्यात्मिक चिंतन ही कर सकता है। तो अध्यात्म से जुड़े हैं, यह तो सर्वविदित है जी। दूसरी चीज, वेद उपनिषद आदि इन सबके वे निकट हैं जी। उन्होंने तप का जीवन जिया है जी। और ऐसा व्यक्ति, जैसे कि हम क्लास में जाते हैं, कक्षा में जाते हैं एडमिशन लेने की, प्रवेश लेने के लिए, तो उस कक्षा में प्रवेश लेने के लिए हम पात्र बनते हैं, तैयारी करते हैं, टेस्ट देते हैं, तब जाकर हमें एडमिशन मिलता है जी। मुझे लगता है मोदी जी ने भी सोचा होगा कि रामलला जी का उद्घाटन करने से पूर्व मैं उसका पात्र बन जाऊं, इसीलिए उन्होंने 11 दिन का यह अनुष्ठान किया। आध्यात्मिक मन से, हृदय से, संवेदनाओं से उसके अनुकूल बने, तब जाकर के इस पुनीत कार्य को किया। मैंने शुरुआत में ही आपको मातृशक्ति करके संबोधन किया जी। तो मातृशक्ति के लिए सबको ही बराबर होता है जी। जो भी धरती पर है वो सबको बराबर देखते हैं जी। तो मोदी जी में क्या खास बात है, अन्य लोगों में क्या नहीं दिखता आपको कि उनका नाम नहीं लेते? मोदी जी में मुझे जो सबसे अच्छी बात, व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं जी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी में जो सबसे अच्छी बात जो मुझे सर्वाधिक प्रभावित करती है, वह आध्यात्मिक विचारधारा। आध्यात्मिक विचारधारा बहुत व्यापक शब्द है। आध्यात्मिक विचारधारा का अर्थ होने का है हमारे देश की संस्कृति की बात करना। आध्यात्मिक होने का अर्थ है देश की, हमारे देश की संस्कृति मातृभूमि, मातृ संस्कृति है, मातृ प्रधान संस्कृति है, मातृ सभ्यता है। तो हमारे देश की भाषा को देख लीजिए आप, वह भी मातृभाषा कही जाती है। हमारे देश में आप जब गंगा नदियों को देखेंगे, माँ कहकर पुकारा जाता है। हमारे भारत को भी, हमारे भारत को ही सौभाग्य है पूरे विश्व में कि माँ कहकर पुकारते हैं। तो यह जो उनके अंदर भाव दिखाई देता है मातृभूमि प्रेम का, भारतीय संस्कृति के प्रेम का, एक मातृत्व भाव से दिखाई देता है। तो वेद बड़े सुंदर शब्दों में कहता है, न मातुः परम दैवतम, माता से बढ़कर कोई देवता नहीं। यह बात मुझे उनकी अत्यंत प्रभावित करती है। लेकिन यही बात दूसरे लोगों को लगता है कि मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। भारत माता को माँ कह देना, प्रकृति को माँ बना कह देना, गंगा को, गायत्री को माँ कह देना, तो दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो नफरत फैला रहे हैं, एक ही वर्ग का, एक ही विशेष लोगों का नाम ले रहे हैं। यह दरअसल सोच सोच की बात है जी। अब जैसे कि हमने एक मनोविज्ञान में, मैं मनोविज्ञान की भी छात्रा रही, तो मनोविज्ञान में एक प्रयोग आता है। ऐसे लोगों को जब मैं देखती हूँ तो उस मुझे प्रयोग का ध्यान आता है। और एक प्रयोग आता है कि एक कागज है, जब व्यक्तित्व का निरीक्षण करते हैं तो एक कागज लिया, पेपर पे इंक डाली, स्याही, और डालने के बाद उसको 4 बार फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, और यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं, 3 विचारधारा के अलग अलग लोग। तो जब हम उसको देंगे तो जिसका जैसा चिंतन होगा, जिसका आध्यात्मिक चिंतन होगा, वो उसको वही दिखाई देगा, उसके बारे में वैसा ही लिखेगा। जिसका भौतिक चिंतन होगा, उसको भौतिक चीजें उसमें दिखाई देगी। तो ठीक इसी प्रकार माँ भारत है या नहीं, यह तो व्यक्ति के चिंतन का विषय है। जिसमें अज्ञानता है वह अज्ञानता रूप से देखेगा, जिसमें ज्ञान है वह ज्ञानवान होकर देखेगा, और जिसमें विद्वता है वह विद्वता पूर्ण रूप से देखेगा। तो यह जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, देकार्ते ने कहा था। तो यह तो सब चिंतन की बात है जी। राजा का नाम लिया कि राजा ऐसा होना चाहिए जो सभी प्रजा का ध्यान रखे, लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है बांटने का काम करते हैं, मोदी जी जो है भेदभाव करते हैं। विपक्ष के भी लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग तो कहते हैं। और विपक्ष के लोगों की बात कर दूं तो विपक्ष का तो एक अपना एक धर्म ही है कहना हाँ, यही उनका। किंतु राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वर्तमान में दिख रहा है कि विरोध करना ही एक धर्म उन्होंने मान लिया है।
राष्ट्रहित मैं ऐसा मानती हूँ, जब राष्ट्रहित की बातें हो जाए, जब समाज के हित की बातें हो जाए, जब अब एक वैसे भी प्रधानमंत्री किसी वर्ग विशेष का तो होता ही नहीं है जी, किसी राजनीति का तो होता ही नहीं, एक राजनीतिक पार्टी का होता ही नहीं है। प्रधानमंत्री होने का अर्थ है वो सभी का प्रधानमंत्री है। जी। तो हमें यदि जब मोदी जी जब भी राष्ट्रहित की बातें करते हैं तो वहां सभी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, किंतु राजनीतिक परिदृश्य भी तो बदल चुका है। लेकिन शब्द ये कहना, राहुल गांधी जैसे आए और उन्होंने ये कहा, अलीगढ़ में आए तो उन्होंने ये कहा कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, यानी मोदी जी को बताया, कहा कि वो नफरत फैला रहे हैं और वो मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। ये सब तो बातें एकदम मन गढ़ंत बातें हैं, और कि नफरत के बाजार में ऐसे मोहब्बत की दुकान, ये सब तो एक प्रयास है जनता को लुभाने का, प्रयास है ऐसे लोगों को कि हम उन्हें अपनी बातों में कैसे हम लेकर के आए। तो ये उनका अपना चिंतन है। मैं अधिक व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर भी नहीं करती हूँ, किंतु मैं इतना कहूंगी ये उनका अपना व्यक्तिगत चिंतन है। वो जैसा उन्हें लगता है, उन्हें, वही मैंने कहा ना, जिसका जैसा चिंतन। अब जिसको, कुछ लोगों को तो देखिए एक धारणा होती है, कुछ लोग अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग बुराइयों को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे लोगों को, जिन्हें अच्छाइयों में भी बुराई दिखाई देती है, ऐसे लोगों को मैं आलोचना शास्त्री कहती हूँ। तो ऐसे आलोचना शास्त्री तो बहुत मिलेंगे, उनका काम ही है सिर्फ आलोचना करना। जी। भारत की विदुषी माताएं वो भारत के भविष्य को भी पढ़ लिया करती थी जी। और तमाम ऐसे संत भी, ऋषिगण भी हमारे रहे जो भारत के भविष्य को बता दिया करते थे। तो एक अध्यात्म के नाते से, एक चिंतन मनन के नाते से, एक मनोवैज्ञानिक के नाते से आज के परिदृश्य में भारत का भविष्य कैसा देख रहे हैं कि आने वाला भारत हमारा कैसा होगा? देखिए, ऋषि मुनि जो थे, ऋषियों, उन्हें ऋषि क्यों कहा गया? तो ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, अर्थात कि वेदों के मंत्रों के अर्थों का। अच्छा, वेद की बात मैं इसलिए बार बार करती हूं, पूरे विश्व के साहित्य कोश में, इतिहास में वेद जैसे कोई धर्म ग्रंथ हुए ही नहीं, क्योंकि वेद अपौरुषेय है, वेद ईश्वरीय वाणी है। इसलिए मैं वेदों की बात बार बार करती हूं, इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। तो वेद के अनुसार हम देखेंगे तो भारत का भविष्य ऋषियों मंत्र दृष्टारः मैं कह रही थी। उन्हें ऋषि इसीलिए कहा जाता है कि वो तीनों कालों को जानते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसलिए वो ऐसी उद्घोषणा कर पाते हैं, ऐसा शंखनाद कर पाते हैं। और ऐसे हमारे भारत के भविष्य के बारे में देखें तो मुझे तो ऐसा लगता है पुनः भारतीय संस्कृति को समझने वाली पीढ़ियां उत्पन्न हो रही हैं, और हम सभी मिल करके जिस दिन वैचारिक क्रांति करेंगे तो मुझे भारत का भविष्य, पुनः मैं वेद के मंत्रों में ही कहूंगी, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजाना ना उपासते। बस आवश्यकता है हम सभी को, हम सभी युवाओं को एक हो जाने की, एक साथ मिलकर बोलने की, एक साथ चलने की, एक साथ राष्ट्र हित में सोचने की, ऐसा ही चिंतन रखने की, यही आवश्यकता है। और मेरे विचार से एक दिन यही भारत का भविष्य होगा, क्योंकि हमारे देश की धरती आध्यात्मिक पुण्य धरा रही है। हमारे देश की मातृभूमि यह तपस्या की तपस्थली रही है, इसे कैसे कोई तोड़ सकता है? तो और जहां जिस धरती पर वेद जैसी अमूल्य धरोहर, पावन धरोहर है, उसे कौन तोड़ सकता है? कोई नहीं, कभी नहीं। कैसे मन में भाव आया और हजारों युवाओं के मन को बदलने के लिए और उन्हें भारतीय संस्कृति और चिंतन की ओर लाने के लिए आपने सब कुछ छोड़ा और निकल पड़े एक अभियान पर? यह तो परमात्मा की प्रेरणा है, पूरी तरीके से परमात्मा की प्रेरणा। एक तरफ थी पुस्तकों को पढ़ने के बाद, बताया मैंने, महापुरुषों के जीवन को पढ़ा मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ा, मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, और सर्वाधिक जब मैंने माता जयवंता बाई को पढ़ा कि किस तरीके से मैंने अपने देश के इतिहास को जब देखा, कैसे बलिदान से, कैसे त्याग से यह सींची गई है यह धरती, तो माता जयवंता बाई ने कैसे महाराणा प्रताप में अपने संस्कारों को भर दिया, माता जीजाबाई ने किस प्रकार से शिवाजी को बना दिया, और कैसे रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, झांसी की रानी ने, इन सब देवियों को जब पढ़ा, गार्गी को पढ़ा, अपाला को पढ़ा, तो इन सब देवियों ने कब मैं पढ़ते पढ़ते ये सभी मेरी धमनियों में समा गए, मेरी श्वासों में समा गए। परमात्मा की कृपा से मुझे पता ही नहीं चला, और जीवन और इसीलिए ऐसा बदल गया। मुझे तो ये नहीं महसूस हो रहा कि डॉक्टर प्रवीण जी के सामने बैठा हूँ
मुझे तो लग रहा है कि माँ सरस्वती जी के सामने बैठा हूँ और पूरे जो आभा मंडल है, जो आपका विचार है, वो सारा धारा प्रवाह बोलते चले जा रहे हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास हो रहा है कि भारत की माताएं, भारत की मातृशक्ति ऐसी रही हैं, और तभी चाहे महाराणा प्रताप हुए हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी हुए हैं। जी, आपका धन्यवाद कि आप साधुवाद करती हूँ कि मेरे भाई आप इस रूप में मुझे देख रहे हैं, किंतु यह तो परमात्मा की कृपा है, मेरा कुछ नहीं, पूर्णतः ईश्वर प्रदत्त है। महापुरुषों का चिंतन है, गुरुओं का दिया हुआ चिंतन है, उन पुस्तकों का आध्यात्मिक प्रकाश है जो मैं जिससे मैं सिंचित होती हूँ, जिससे मैं प्रकाशित होती हूँ। और जो कहता है आरोह तमसो ज्योति है, हम सदैव अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। और उपनिषद ही इन वेदों के सार को कह देता है, उपनिषद वेदों का सार है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया। तो माताएं जो होती हैं, माँ तो वैसे भी जब हम धन का आदर्श लक्ष्मी में, विद्या का आदर्श सरस्वती में देखते हैं, तो हमारे जब हम उस रूप में देवियों को देखने लगते हैं, तो जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा विचार बन जाते हैं, वैसी हमारी संवेदना बन जाती है, वैसे ही हमारे भाव बन जाते हैं, और व्यक्ति वैसे ही होने लगता है, वैसे ही उसका आचरण बन जाता है। जैसा आचरण बनता है वैसे कर्मों में वो समाहित हो जाता है, और वैसे ही आभा बन जाती है। तो माताएं, माता चाह ले तो क्या नहीं कर सकती है। माता, मैं तो अभी बताऊं, मैं गर्व के साथ कहूंगी कि मेरी दोनों संतानें मैं राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार कर रही हूं, और निस्संदेह मेरी संतानें इन्हीं के प्रतिरूप में किसी न किसी दिन राष्ट्र की सेवा करेंगी। माँ भारत के लिए मैं समर्पित करूंगी, यही इसी प्रयास में अपना भी जीवन, संतानों का भी जीवन में समर्पित कर रही हूँ। और इसके पीछे मैं सबसे बड़ा धन्यवाद अपने पतिदेव को दूंगी कि उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग मेरी इस विचारधारा में पूर्ण रूप से मुझे सहयोग करते हैं, ताकि मैं अपने अस्तित्व का, यह मेरा अस्तित्व है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा चिंतन है, जिसमें मैं जीती हूँ, जिसमें मैं चलती हूँ। तो माता चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करने वाली होती है। और भाई साहब, मैं बताऊंगी कि आज संस्कारों की अत्यंत आवश्यकता है। माँ पहली पाठशाला है बच्चे की। जब माँ गर्भ में बच्चा होता है ना, तो जो वो भोजन, आयरन, कैल्शियम, इन सबको, ग्लूकोज आदि को जब ग्रहण करती है, तो वो मात्र यही नहीं बच्चे में जाता, माँ के विचार, माँ की संवेदनाएं, माँ की भावनाएं भी बच्चा ग्रहण करता है। और जब बच्चा माँ का दुग्धपान, स्तनपान करता है, तो वह बच्चा उस समय भी ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज को नहीं लेता है, मात्र कैल्शियम नहीं लेता है, मात्र वह माँ के विचारों को भी लेता है। तो मैं यही कहूंगी अपने देश की माताओं से, बहनों से, मेरा यही संदेश है कि संस्कारों के सांचे में ढालने का सुयत्न करें। माँ सबसे, क्योंकि माँ का जितना प्रभाव बच्चों पर होता है, किसी का नहीं होता। कारण है पिता, तो जिस प्रकार से धागा है ना, नाल से बच्चा जुड़ा होता है, तो वो जुड़ाव जो होता है वो तब तक होता है जब तक बच्चा माँ के संपर्क में निरंतर रहता है। जी। मुझे लगता है कि मैं आपसे बातचीत करूं तो 2-3 दिन, हफ्ते भर, महीने भर तो आपके शब्द नहीं खत्म होंगे, क्योंकि इतना अध्ययन, इतना चिंतन और मंथन आपने किया हुआ है। लेकिन अंत में नई पीढ़ी के बच्चों के लिए कोई संदेश दें कि जिससे हमारी नई पीढ़ी अपने वैदिक और अपने संस्कार की ओर जो है लौटे। नई पीढ़ी के लिए मैं 3 चीजें कहना चाहूंगी अपने भाई बहनों के लिए, कि सबसे बड़ी चीज देश के, मैं आज अपनी ही लिखी कविता का 1-2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी कि देश के वीर वीरांगनाओं की है यही कहानी, भारत की समस्याओं को देखकर, माँ भारती की समस्याओं को देख करके आंखों में आ जाए आक्रोश और हृदय हो जाए तूफानी, भारत के वीर वीरांगनाओं की है यही कहानी। 3 चीजें, शिक्षा, संस्कार और संस्कृति। तो हम दौड़ रहे हैं आजीविका के लिए, हम दौड़ रहे हैं डिग्री पाने के लिए, हम दौड़ रहे हैं केवल अपने जीवन को के आजीविका को चलाने के लिए, किंतु किस दिशा में दौड़ना है यह नहीं सीख पा रहे हैं, सिर्फ दौड़ रहे हैं। तो किस दिशा में दौड़े, इसके लिए संस्कारों की और अध्यात्म की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि हम मानवीय सद्गुणों को धारण करें, सद्व्यवहार को अपने जीवन में लाएं, सदाचारी बने। तो जब इन चीजों को अपने जीवन में हम धारण करते हैं, तो वास्तव में हम जीवन में आर्यत्व को धारण करते हैं, देवत्व को धारण करते हैं, मानव से महामानव
बन जाते हैं। तो युवा भाई बहनों को मैं यही कहूंगी, हमें प्रारंभ कर देना है मानव से महामानव बनने का, क्योंकि हमें नहीं बदलना है, हमें समाज की समस्याओं का समाधान बन जाना है, समाज की समस्याओं को समाप्त कर देना है। बस झंझावात हो या तूफान, मैं बस एक दिया जलाती जाऊं और भारत माँ की समस्याओं का समाधान बन, मैं भारत के युवाओं की प्रेरणा बन जाऊं, युवाओं की प्रेरणा बन जाऊं। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जैसे कहा गया है कि शब्द जो है वो ब्रह्म होते हैं, और वो ब्रह्म जो है अगर आपने यानी शब्द के रूप में धारण कर लिया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। मातृशक्ति के रूप में डॉक्टर प्रवीण सतेंद्र जी ने जो शब्द कहे हैं वो ब्रह्म की तरह पूरे वातावरण में गूंजते रहेंगे, पूरे माहौल में गूंजते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जहां जहां भी आप जाते रहते हैं वहां पर भी हर किसी के जीवन को परिवर्तन करने का काम आप जरूर करेंगी, क्योंकि आपके अंदर जो आवेग है, आपके अंदर जो प्रवाह है, धारा प्रवाह है, निरंतरता है, संकल्प है, शक्ति है, प्रवाह है, वो निरंतर वो बढ़ता जा रहा है और उससे लोग जो है आकर्षित जरूर होंगे भारतवर्ष में। इसीलिए ऐसी ही माताएं, मातृशक्ति, चाहे जीजाबाई के रूप में मानिए, चाहे गार्गी के रूप में मानिए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई के रूप में मानिए, रानी दुर्गावती के रूप में मानिए, तमाम स्वरूप में आप दर्शन कर सकते हैं। आप हमारे समाज के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लोगों के लिए मोटिवेट करने वाले हैं कि इस तरह का जो धारा प्रवाह हम सबको जो है ज्ञान दे रही हैं। आपका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। संवाद टीवी ऐसे कैरेक्टर को लेकर जो है हमारी पूरी टीम मुझे लगता है कि बहुत आनंदित होगी। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, संवाद टीवी जैसे चैनल, जो ऐसे चैनलों की अत्यंत आवश्यकता है। मेरी एक बहुत हार्दिक इच्छा है कि जितने रियलिटी शो चल रहे हैं बॉलीवुड में, जो मैं बहुत खुलकर मैं बोलती हूँ, मैं वैसे बॉलीवुड की कुसंस्कृति की मैं घोर विरोधी हूँ, अपने लेखों के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से। और समाज में गलत दृष्टि देने का, गलत दिशा देने का भी जैसे जो ऐड करते हैं ये लोग, तो पैसे लेकर गलत चीजों का ऐड करते हैं, गुटखा का, तंबाकू का, इन सब का, और हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं। धिक्कार है ऐसे रील के हीरोज को, धिक्कार है ऐसी युवतियों को जो अश्लील चित्रों का विज्ञापन करती हैं, जो हमारे समाज को बिगाड़ रही हैं। तो संवाद टीवी जैसे ऐसे चैनलों की अत्यंत आवश्यकता है, जो एक ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति की विचारधारा को, क्योंकि इसी कारण हमारा देश समस्त देशों का सिरमौर कहा जाता था, जो कभी नहीं टूटने देता है। तो संवाद टीवी का जो संस्कृति के ऊपर, धर्म के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर अपने एक श्रृंखला को बनाता है, आपकी टीवी का, मैं आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम को आप जैसा धारा प्रवाह अपने वेद पुराण धर्म अध्यात्म में बोलने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिस तरह से आपने अपने सारे वक्तव्यों को हम सबके सामने रखा। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम।